कार्यक्रम जो है वो हड्डियों को मजबूत करेगा और जिसने आज का कार्यक्रम देखा पूरे तरीके से और नोट डाउन किया और अपनाया अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी हड्डियों को मजबूत रखेगा। स्वामी जी, ज़रा शुरुआत से अब सिलसिले को शुरू करते हैं। गर्दन हो, कंधा, पीठ में ये तमाम जो दर्द है ये बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन धीरे धीरे यही दर्द फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल जैसी बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाता है। तो लोगों की ज़िंदगी में ये दर्द आए ही ना, इसके लिए कब क्या क्या शुरुआत कर ली जाए? कोई 20-25 का हो रहा है मान लीजिए, तो उसके बाद क्या ऐसी चीज़ों को ज़िंदगी में शामिल कर ले कि और थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद इस तरह की दिक्कत ना हो? 10 से 12 आसन जो आज हम बता रहे हैं, इसमें से 5 आसन भी कर लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और साथ में हम आज ये भी बता रहे हैं कि ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, फिर ये पोटली मसाज, फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, श्रृंगी थेरापी, ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करती है। भुजंगासन के 4 अभ्यास। तो आज सुबह से ही 4 बजे से तेज आंधी और तूफान से पूरा एक नज़ारा अलग ही बना हुआ था। अब तो जाकर के थोड़ा मंद पड़ा है, लेकिन हम इस आंधी और तूफान के बीच में, झंझावातों के बीच में, संकटों के बीच में हम समाधान खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था, 2 बड़े उपाय हैं। एक तो वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा जिसको कहते हैं। महर्षि सुश्रुत ने बताया कि आधी बीमारियां रक्त मोक्षण से दूर हो जाती हैं, और महर्षि चरक कहते हैं आधी बीमारियां बस्ती से दूर हो जाती हैं। तो दशमूल क्वाथ या पीड़ंता क्वाथ, इससे इसकी तो बस्ती ले लिया करो, उबाल करके एनिमा के रूप में ले लिया। 250 से 500 ग्राम ले सकते हैं। और उसमें यदि साथ में चंद्रप्रभा, वटी, त्रयोदशांग गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल आवश्यकता के अनुसार, अथवा उसके अंदर ऑर्थोग्रिट या ऑर्थोकेरी उसके अंदर डाल लिया। अथवा मैं 5 चीज़ें हमेशा बोलता हूँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इनका रस 5 में से 1, 2, 3, 4, 5 के 5 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उतना वो सबके सब 100% इफेक्टिव है ये। और पंच मिलने से तो पूरे पंच महाभूत अच्छे हो जाते हैं। तो ये शलभासन, और जो बचपन से शुरू से ही करेंगे ना, तो ये तो भुजंगासन, मैं बार बार कहता हूँ कि इसी को ही 10 बार करना शुरू कर दें, कम से कम 10 बार करें। और जो मजबूत है मीनाक्षी जी की तरह और ज्योत्सना जी की तरह, हुसैन भाई की तरह, वो तो ऐसे रोज ये 25-50 बार कर लिया करें। स्वामी जी, मजबूती तो जिंदगी ठीक में है, कभी लेकिन कमर में दर्द आएगा ही नहीं। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन। जी मेरे भाई, अभी आपके जो कैमरामैन है ना, उन्होंने काम ठीक नहीं किया। वो कैमरे पर बिल्कुल बहुत क्लोज में ले जाकर उन्होंने आम दिखा दिया है। अब इससे क्या है ना कि किसी के मुंह में पानी आ सकता है, ये ठीक नहीं है। चलिए जरा अब अगला विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। खराब पॉस्चर का गर्दन पर सीधा और एक बड़ा असर पड़ता है। सर्वाइकल के जो मरीज हैं उनको चक्कर तक आते हैं। जब इस तरह की कंडीशन बन जाए तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ और क्या, एक तो एहतियात क्या बरतना है? चूंकि गर्दन, सर्वाइकल में जब गर्दन में बिल्कुल से अकड़ जाती है गर्दन, तो चक्कर आ रहे होते हैं, तो कौन कौन से योगाभ्यास नहीं करने हैं, जरा पहले इससे अलर्ट कर दीजिए। आगे झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करना। मंडूकासन, शशकासन, चाहे वो नौकासन है, चाहे पाद हस्तासन है, सूर्य नमस्कार भी मना करते हैं। और कई बार तो पीछे खड़े खड़े कुछ लोग अर्ध चक्रासन में झुकने लगते हैं कि कमर के लिए अच्छा है, और गिर जाते हैं। तो पीछे झुकने वाला चक्रासन, अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन, ये भी जो है जिनको चक्कर आते हैं वो ना किया करें, उससे गिरने की संभावना है। तो आगे झुकने वाले तो अभ्यास कतई नहीं करने। तो ताड़ासन कर सकते हैं, वो अभी हम बताने वाले हैं। और ये मरकटासन के अभ्यास। अब जैसे जिनको चक्कर आते हैं, तो दर्दों के साथ चक्कर आ रहे, बैलेंस बिगड़ता है, तो उसमें पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट के साथ न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट और दे देते हैं। तो जिनका बैलेंस कतई नहीं रहता, उनको एक तो बस्ती दी। एक भाई मेरे से एक तोसनीवाल बोल रहे थे 2 दिन पहले, बोले स्वामी जी 20-25 दस्त लगे और इतनी गांठें निकली अंदर से, मैं तो डर गया कि मेरे भीतर से ये क्या जमा था।
वर्षों पुराना माल मसाला निकल गया पूरा। और देखो ये मरकट आसन तो करना ही करना है, जो अभी अभ्यास बता रहे हैं। और खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट और ले लें, चक्कर आने पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। जो चलते चलते लड़खड़ाते रहते थे, चक्कर आते थे, अब वो वृक्षासन कर रहे हैं, अब वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। बस पहले थोड़ा ये भुजंगासन और मरकट आसन, ये दो तो रामबाण है, इसके अलावा जितने भी कर सके उतने ही अच्छे हैं। तो इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट चक्कर आने पर, और साथ में किसी किसी को पार्किंसन भी हो जाता तो उसमें भी लाभ करेंगे। मरकट आसन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद सेतुबंध कटियुत्तानी अभ्यास करते करते बैठ करके उष्ट्रासन भी कराएंगे। लेकिन जिनको चक्कर आते हैं वो आंखें खोल करके करें, आगे झुकने वाले तो अभ्यास करने ही नहीं, और जोर ज़बरदस्ती कोई भी अभ्यास नहीं करना। अब देखो जिनको कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो फिर उनको बिना सिर उठाए करना ऐसे, और सिर में गर्दन में दर्द नहीं है तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक एक पैर से या दोनों पैरों से, और थोड़ी देर एक एक पोजीशन में ऐसे 10-20 सेकंड से लेकर के धीरे धीरे 1-2 मिनट होल्ड करते हैं। और ब्रेथ को भी होल्ड करते हैं, अंदर श्वास को अंदर भर के ऐसे रखते हैं, ऐसे। तो जिनको भी दर्दें हैं वो एक तो कब्ज ना होने दें। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के गड़बड़ी से ये वात रोग पैदा होते हैं। ये बात छोटी सी है, वात पैदा होता है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से, इसलिए कब्ज ना होने दें और ज़्यादा भोग वासनाओं और उत्तेजनाओं में ना फंसें। जिनको वात रोगों से बचना है, पित्त रोगों से बचना है तो उत्तेजक आहार से बचे, मिर्च मसालों से बचे। कफ रोगों से बचना तो चिकनाई से, खटाई से और ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें थोड़ी सावधानी भी बता दी है। मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये एक पाद उत्तानासन और ये सेतुबंध आसन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है कमर के लिए। थोड़ा ऐसे होल्ड किया करें, ऐसे रख, थोड़ा उठा करके आधा से 1 मिनट, और इससे फिर बैलेंस बन जाता है। ब्रेथ को भी अंदर होल्ड किया करें, ये विशेष सावधानी रखा करें। छोटी छोटी बातें। और योगाभ्यास करते समय एक विशेष बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हनुमान जी का चिंतन क्या करें। तो हनुमान जी जैसे मेरी भुजाएं हैं, मेरी जंघाएं हैं, मेरा पेट है, मेरी पीठ है, तो अपने आपको हनुमान जी के साथ एकात्म करें। ये संकल्प साधना बोली जाती है। ऐसे जब आप हनुमान जी के साथ एकात्म करके अपने आप को हनुमान जी के साथ जोड़ करके योग करेंगे तो आप में हनुमान जैसा बल आ जाएगा। भगवान राम जी के साथ जोड़ करके योग करेंगे तो ये सूक्ष्म जगत से जोड़ा जाता है, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण के पार आत्मा परमात्मा के द्वार। भगवान राम जी से जोड़ेंगे तो आपके भीतर मर्यादा, भगवान कृष्ण से जोड़ेंगे तो आपके भीतर जो है 16 कलाएं और सब प्रकार की विद्याएं, और जो इतना भी ना कर सके तो आधा ही कर ले ऐसे। और भगवान शिव से जोड़ेंगे तो आपके भीतर सहज समाधि, भगवान बुद्ध से जोड़ेंगे तो आपके भीतर सहज समता, भगवान महावीर से जोड़ेंगे तो आपके भीतर वीरता, तपस्या, और भगवान हमारे गुरु नानक देव जी से आप अपने आप को जोड़ेंगे। तो देखो अब ये ताड़ासन करते हैं, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। इससे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है और बॉडी कुछ ऐसे साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। गुरु नानक देव जी से जोड़ते हैं तो अपने भीतर अनंत प्रेम, करुणा, धैर्य और दया, सहिष्णुता, मैत्री का भाव आता है। कर्म करो, मटके छको, नाम जपो। तो ऐसे योगाभ्यास न खाली सरफेस पर नहीं करना है, ये भी बात मैं खास कहना चाहता हूँ। चाहे आप मेरुदंड के लिए कर रहे हैं, चाहे बीपी शुगर के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के लिए कर रहे हैं, चाहे आप समाधि के लिए योग कर रहे हैं, चाहे व्याधि की निवृत्ति के लिए कर रहे हैं, समाधि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, योग को अंतर्मुखी होकर के करना चाहिए। सरफेस पर करेंगे तो योग का सामान्य भौतिक लाभ होगा। जब अंतर्मुखी होकर के करेंगे तो स्थूल शरीर के साथ हमारा जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, अन्नमय कोश के साथ जो मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, अन्नमय कोश है, आत्मा और परमात्मा की जो परिमित शक्ति है, ऊर्जा, उसको भी हम पा लेते हैं, उसके साथ भी एकात्म हो जाते हैं, उससे भी हम अभिषिक्त हो जाते हैं। मेरे भाई हुसैन जी, बहुत उम्दा स्वामी जी, अहम ब्रह्मास्मि वाला सूत्र है। बैलेंस बनाने के लिए फिर वृक्षासन भी करेंगे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।